अब कुछ क्लियर हुआ? ये शॉर्ट वाला तो कोड ट्राई करो और कम प्रोडक्ट के साथ। सर ये लो टू हाई बना रहेगा। देखो ये तो लो टू हाई था, हाई टू क्या करना हो, लो करना हो। इसी को बोलते हैं क्या, शॉर्टिंग दो तरह से होती है, लो टू हाई और हाई टू लो। लो टू हाई को ही बोलते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर, और हाई टू लो को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना होगा तो इसी का एक रिवर्स करके चलेगा, जो क्या करेगा, हाई से मतलब जो शॉर्टिंग कर रहे थे तुम, ये शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हो, इसी में एक मेथड और मिलेगा, क्या करके, रिवर्स करके, रिवर्स शॉर्ट है इस तरह से। वो क्या करेगा, वो हाई टू लो शॉर्ट करेगा। देखो ध्यान दो इस बात पे, एक्सपेक्टेड निकालना तुम्हारा काम है ना। पहले दाम निकाल लोगे, फिर उसको अपने कोड से यही शॉर्ट मेथड कॉल करके क्या कर लोगे, शॉर्ट कर लोगे, और जो वो रिजल्ट तुमको मिलेगा उस रिजल्ट को, अब ये तो तुम्हारे पास क्या हो गया, एक्सपेक्टेड कि ऐसा होना चाहिए। अब एप्लीकेशन जहाँ से शॉर्टिंग कर रहा होगा वहाँ पे क्लिक करोगे, जिससे शॉर्टिंग हो जाएगी। अब उनका रिजल्ट क्या करोगे, एक लिस्ट में लोगे और फिर दोनों को डेटा को मैच करो। अगर मैच हो रहा है तो शॉर्टिंग सही है, नहीं मैच हो रहा है तो शॉर्टिंग क्या है, गलत है, और उसी के लिए तुम क्या डालोगे, डिफेक्ट डालोगे। सर वाई वाला जो सॉर्टेड है वो असेंडिंग फॉर्म है। हाँ ये असेंडिंग है। एक्स वाला किस हिसाब से सॉर्ट है? ये ना ये भी क्या है, असेंडिंग है, और जो एप्लीकेशन में हम लो टू हाई करने वाले की बात कर रहे हैं वो भी क्या है, असेंडिंग ही है। हम असेंडिंग को डिसेंडिंग से मैच थोड़ी नहीं करेंगे, वो तो कभी मैच होगा ही नहीं ना। हम अब जब हमें डिसेंडिंग वाला हाई टू लो मैच करना होगा तो यहाँ शॉर्ट मेथड कॉल करने के लिए जो रिवर्स मेथड एक है, रिवर्स शॉर्ट के लिए उसको कॉल करें तो वो मेरे एक्सपेक्टेड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, डिसेंडिंग में। और फिर एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे लो हाई टू लो वाली बटन पे, बटन या टेक्स्ट जो भी है उस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन अपना कर देगा। तो हम देखेंगे ना कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। जो होना चाहिए वही हो रहा है तो चीज़ें क्या है, पास है, नहीं तो फिर क्या है, फिर ठीक है। और हम लोग कल देख रहे थे किसके बारे में, एब्स्ट्रैक्शन। बड़ी अजीब चीज है ना, अजीब तो लगता है, अजीब यही नहीं है जो नहीं मेहनत कर रहा है वो ढेर सारा पैसा ले रहा है, जो बेचारा 8 घंटे मेहनत कर रहा है वो पैसा क्या ले रहा है, कम ले रहा है। हर जगह देखो ठेकेदार जो है कम मेहनत कम ले रहा है, कर रहा है, लेकिन पैसा ज़्यादा ले रहा है। जो मजदूर इसके अंडर में काम कर रहा है वो बराबर 8 घंटे काम कर रहा है। भाई उसको जब तक नहीं फावड़ा चलाएगा तब तक नहीं, लेकिन जो ठेकेदार है वो नहीं बैठा, उसका बैठ के बीड़ी पी रहा है ना, लेकिन वो पैसे ज़्यादा ले रहा है कि नहीं। चीज़ देखना, सबसे बड़ी बात यहाँ समझना, ये जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब ही यहीं से स्टार्ट होता है कि जैसे जब एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, इसको इससे इसको करवाना है, इसे करना है यहाँ से, लेकिन इसको बुलाने के बजाय वो ये किसको बुलाए, इसको बुलाए, और ये उसको बुलाए, तो वही क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कहीं भी आएगा वहाँ दो चीज, जब तक दो के बीच में तीसरा नहीं आएगा तब तक एब्स्ट्रैक्शन पैदा नहीं होगा। याद रखना, ये एकदम सिंपल, बड़ी सिंपल सी बात है। एब्स्ट्रैक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, सोचो जरा। ये मेरे पास बटन है, अगर हम इसे ऑन कर दें तो लाइट जल सकती है, ऑफ कर दें तो लाइट बुझ जाएगी, या ऑन कर दें तो पंखा चलेगा, ऑन कर दें तो ठीक है ना। लेकिन बताओ
पंखा क्या इस बटन से चलता है? हाँ, बटन से चल रहा है। बटन पर खरीद दे दे कि हाथ में दे दे, चला लोगे पंखा? पंखा तो चाहिए ना, याद समझो। अब पंखा कैसे चल रहा है? पंखा को लाइट चाहिए, ऐसे वैसे चाहिए। अगर यही बटन वाला सिस्टम ना हो तो शायद तुमसे कहा जाए दुनिया में पंखे ऐसे होते, भैया पंखा चलाना है, स्टूल लगाओ, 2 तार लो, ऐसे करना, तो पंखा क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो वही पंखा चलाना मुश्किल हो जाता कि नहीं हो जाता? एक 5 रुपए की बटन पकड़ा दी गई। एक 5 रुपए की क्या पकड़ा दी गई? बटन। कहा गया ये बटन चलाओगे तो पंखा चल जाएगा, ऑन करोगे तो चल जाएगा, ऑफ करोगे तो पंखा क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। हमको बटन से लेना देना नहीं है, असली लेना देना तो हमको हवा लेनी है यार पंखे से। लेकिन हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? बटन का। और बटन वहां जाके लाइट पहुंचा रहा है, फिर वो अंदर अपने हिसाब से क्या कौन सी सर्किट क्या चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है, जिसकी वजह से फैन क्या कर रहा है? चल रहा है, या फैन क्या हो जा रहा है? बंद हो जा रहा है। ये भी एब्स्ट्रैक्शन है। मेरे और पंखे के बीच में क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है। सर जिसे हम लोग एजेंट या मिडिलमैन या बिचौलिया बोलते हैं। बोल सकते हो, बोल सकते हो, बिचौलिया भी बोल सकते हो। हाँ भाई, किसको तकलीफ है? ये वर्ड है, एजेंट बोल सकते हो, ब्रोकर बोल सकते हो, मिडिलमैन बोल सकते हो, दलाल भी बोल सकते हो। तो बात देखो, ये तो शब्द है ना, है तो शब्द है। हाँ बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो। जो जिसे याद रखना, हमेशा एब्स्ट्रैक्शन पैदा ही तब होगा जब 2 लोग के बीच में कोई तीसरा होगा। अब इसी को प्रोग्रामिंग में हम लोग अब कैसे बोले, तो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसका? लेयर। लेयर का मतलब क्या? तह, परतें ना। एक लेयर हम है जो यूज करना चाहती है, एक लेयर ये है जो यूज होगी। अगर हम बीच में किसी का यूज कर रहे हैं तो वो तीसरी लेयर है कि नहीं? जैसे हम इस लेयर से बात करते हैं, ये लेयर जाके इस लेयर से बात करते हैं, 3 लेयर है कि नहीं? मान लो एक लेयर हम है, एक लेयर ये है, तो लेकिन हम इसको नहीं हिलाते हाथ से, ऐसे नहीं घुमाते कि पंखा चलने लगे। हम जाते हैं उसको, हम उस लेयर से बात करते हैं और वो लेयर इस लेयर से बात करते हैं। जहां ऐसा है वहीं वह है क्या? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हमेशा 3 लेयर होगी कम से कम। एक लेयर जो यूज कर रही है, एक लेयर जो यूज हो रही है, और एक लेयर जो बीच में है। हाँ, करेक्ट। अब अच्छे जरा बताओ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या था? भाई देखो देखो ध्यान से जरा, मेथड हम यहां कॉल कर रहे हैं। एक लेयर है ये, हैं? कॉल किसको कर रहे हैं? देखो जरा, कॉल कर रहे हैं इसको, इस लेयर को। कॉल कौन सी लेयर हो रही है? इसका चाइल्ड। ये हो रहा है ना, हम कॉल करते हैं पेरेंट का, कॉल करते होता है किसका? चाइल्ड का। 3 लेयर है कि नहीं है? एक कॉलर की, एक चलने वाले की जो असली काम करेगा, लेकिन बीच में एक है कि नहीं? अच्छा सोचो, ये तो तब भी होता, ये तो तब भी होता अगर हम ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना बनाते। हाँ, बॉडी बना देते। अब ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अब भी बताओ क्या होगा? अब भी यही होगा कि हम कॉल करेंगे इसको, लेकिन कॉल होगा कौन सा? वो यही तो देखा है तुमने ना यार, तुम कॉल करते हो पेरेंट का, कॉल होता है कौन सा? चाइल्ड। तो ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्शन ही है, लेकिन ये असली नहीं है। असली का मतलब नहीं, क्या क्यों असली नहीं है? यहां पे अच्छा मान लो ये हम बनाए और ये हम ना बनाए, तो कोई दिक्कत है? पेरेंट में एक मेथड बनाए और चाइल्ड में नहीं बनाए, कहेगा मत बनाओ यार, जो मेरा है वो ले लेना, जो मेरा है वो ले लेना। क्या ओवरराइड करना जरूरी है? नहीं ना। कोई फोर्स है?
मान लो पेरेंट के पास 10 मेथड है, एक्सटेंड कर दिए, चाइल्ड को 10 तो मिल गए। क्या चाइल्ड को मजबूरी है कि उसी नाम का फिर से मेथड बनाए? नहीं, उसका बहुत मन करेगा तो ओवरराइडिंग कर लेगा, नहीं मन करेगा, नहीं चाहिए उसको तो ओवरराइडिंग वो नहीं करेगा। यहां जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्शन पैदा हो, ओवरराइडिंग कर दें तो हो भी सकता है, ना करें तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब हम इस मेथड को क्या बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, अब तो चाइल्ड को इसे इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अब जोर जबरदस्ती है, अब ये मना नहीं कर सकते। कौन? क्रोम ब्राउजर। ये चाइल्ड मना नहीं कर सकते कि भैया हम एक्सटेंड, हम ओवरराइड नहीं करेंगे। अब तुमसे ये काम जबरदस्ती करवाना है ना। यहां एब्स्ट्रैक्शन पैदा होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। दिखाने वाली लेयर नाम उसने रखा है, काम इसको इसमें होगा, इसको करना पड़ेगा। देखो एरर दे रहा है कि नहीं, कह रहा है करो, ये करेंगे। देखो ये देखो, इनकी मजबूरी है, ये क्या करेंगे, करेंगे। अब कॉल वो होगा, चलेगा, यही तो एब्स्ट्रैक्शन है। यहां 100% एब्स्ट्रैक्शन होगा ही होगा। इसीलिए इन मेथड्स का नाम रखा गया जिनमें बॉडी नहीं थी। भाई उनको तो बनाना ही पड़ेगा ना, और कल इसका भी रीजन दिखाए थे। नहीं बनाओगे तो चलेगा क्या, बनाना तो पड़ेगा, बनाने से तुम बच नहीं सकते। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनता है? नहीं बनता है ना। क्यों नहीं बनता? वो इसीलिए नहीं बनाता। अभी इस क्लास से बोलो, तुम बोलो जावा से कि इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, हाथ खड़े कर देगा, कहेगा भैया क्या बनाए। हाँ, दो लोग तुम कहोगे अरे क्या नहीं मिलेगा, ओपन यूआरएल मिलेगा, लास्ट ब्राउजर मिलेगा, इसका क्या होगा जो दिखा रहे हो, हैं? हाँ, इसका क्या होगा? क्या जवाब दोगे? तो कहेगा नहीं यार ये तो बस ऐसे दिखाने के लिए है। तो कहेगा भैया अपने पास रखो, है ना। इसलिए ये देखो, जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड तुम क्या करोगे, बनाओगे, कोड तो नहीं है ना, इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। हम कहते हैं दुनिया में उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा जो एक को क्लास बनाया होगा, 10 तो क्लास बनाया होगा, लेकिन एक क्लास बनाया होगा जिसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया होगा बहुत चौड़े में, और कहीं एक्सटेंड नहीं किया होगा। तो उसको देख के लगेगा, मन करेगा कि बस चप्पल निकालो और इसको मारना स्टार्ट करो। भाई क्यों बनाए हो बताओ। अगर इस वेब ब्राउज़र को तुम एक्सटेंड नहीं करते, इस वेब ब्राउज़र एब्स्ट्रैक्ट क्लास को तुम एक्सटेंड नहीं करते, क्या यूज़ करते, ऑब्जेक्ट बना नहीं पाओगे। और हमको लालच दे रहे हो कि 2 मेथड कॉल कर लेना। अरे भैया तुम्हारा ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो तुम्हारा मेथड कहाँ से कॉल होगा। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अधूरा है जब तक उसे एक क्लास एक्सटेंड करने को न मिले, और जो क्लास एक्सटेंड करने को मिलेगी उससे एक ज्यादा देने वाली बात नहीं करेगा। वही कहेगा जो जो हमारे पास हम नहीं बनाए, चलो तुम बनाओ। यही तो कर रहा है। देखो वेब ब्राउजर को क्रोम ब्राउजर के अंदर क्या करो, एक्सटेंड करो। क्या बोल रहा है, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, जो बनाया उसकी बात नहीं कर रहा है। कह रहा है भैया एरर है, एक्सटेंड कर दिया। बस इसीलिए हम अधूरे हैं, मेरे पास 2 चीजों का कोई कोड नहीं है। ये इंतजार में बैठा है, जो मिलेगा उसी कंधे बैठ के चलेंगे और उनसे ये काम करवाएंगे भी। जो भी उनको एक्सटेंड करेगा तुरंत उनसे कहेगा पहले भैया 2 मेथड बनाओ ये वाले, और जब तुम 2 ये मेथड बना दोगे अब तुम बस सही है, सारी कहानी सही है। मतलब एनी हाउ कहीं न कहीं इसे चाहिए। देखो जब मेथड्स स्टैटिक, देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी स्टैटिक नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा क्या होंगे, नॉन स्टैटिक। एक बात और, ओवरराइडिंग के टाइम पे हम बताए थे,
नॉन स्टैटिक की ओवरराइडिंग होती है, स्टैटिक की ओवरराइडिंग नहीं होती। और सारे सवालों का एक ही जवाब है, एक ही जगह छुपा हुआ है। बस ठंडे दिमाग से हर चीज को दाहिने और बाएं तरफ देखना सिखाया है ना हमने। बाएं तरफ वाला दिखाने में हेल्प करेगा, दाएं तरफ वाला लोड करने में। बस ये सिद्धांत दिमाग में रखना, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा। सब पैदा वहीं से हो रहा है, वहीं से पकड़ोगे तो तुम समझ आया हो यहाँ तो ये जाके क्या हो गया, फेल हो गया, आगे ये संभव नहीं है। ठीक है, ये देखो पब्लिक क्लास क्रोम ब्राउजर एक्सटेंड्स वेब ब्राउजर। अब समझ में आया क्यों कहा गया इसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखो अगर मेथड देखो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो एक लेयर में है, दूसरी लेयर में देखो ये पेरेंट लेयर है ना, अब से लेयर लेयर बोलेंगे, ठीक है। दो लेयर एक्सटेंड करते हो तो एक पेरेंट लेयर हो गई और एक क्या हो गई, चाइल्ड लेयर। इस मेथड को जो पेरेंट लेयर में है, जिसके पास बॉडी है, इसको ओवरराइड करना, इसकी डिफिनीशन फिर से लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो मतलब एब्स्ट्रैक्शन पैदा हो। एब्स्ट्रैक्शन कब होगा, एब्स्ट्रैक्शन जब होगा तब जब इसी नाम का यहाँ भी रहे और इसी नाम का पेरेंट में भी रहे, इसी नाम का क्या रहे, चाइल्ड में भी रहे। कॉल करें पेरेंट वाला, चल जाए चाइल्ड वाला, तब होगा क्या, एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्शन करें इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए इन मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बोला गया। लेकिन इस मेथड के बारे में सोच के देखो, ये तो तुमसे जबरदस्ती बनवा रहा है ना, जबरदस्ती कर रहा है ना, इसी नाम का। जब ऐसा नहीं दाहिने बाएं कुछ भी बना दोगे, कहेगा इसी नाम का एकदम ऐसा ही बनाना, नाम भी यही रखना, रिटर्न टाइप भी यही रखना, पैरामीटर भी यही रखना। मतलब क्या, ओवरराइड करना है, जबरदस्ती ओवरराइडिंग करा रहा है कि नहीं, फोर्सफुली ओवरराइडिंग करा रहा है कि नहीं। तो एक लेयर ये रहेगी और एक लेयर कौन सी रहेगी, तो दो लेयर हो गई ना। और फिर एक लेयर से हम कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे वो वाला, चलेगा ये वाला। तो यहां एकदम मजबूरी है मेरी ना, हमें ओवरराइड करना ही करना है। इसीलिए बोला गया क्या, एब्स्ट्रैक्ट। इसीलिए इन मेथड्स का नाम रखा गया एब्स्ट्रैक्ट। ये सिर्फ कॉल करने वाला और ये नहीं रह सकता, ये तो रहेगा ही, इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं और होगा। अपने आप कितनी लेयर बनेंगी, कम से कम 3। तभी इसीलिए इन मेथड का नाम रखा गया क्या, एब्स्ट्रैक्ट। अब समझ में आया कुछ, जरा देखो ठंडे दिमाग सोचो, ऐसा नहीं है, नहीं आता समझ में, हमें भी समय लगेगा। देखो सतीश बैठा है, तो हाँ हमसे पढ़े भी हो, जानते भी हो, नौकरी भी किया है, सब कुछ, लेकिन उसने कहा सर एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्लास लेनी है, बैठ जाए, बैठे। हम कहे हाँ, हम तो कहेंगे हमेशा बैठो भाई, है ना। ये चीज़ ऐसी है, लेकिन बहुत ठंडे दिमाग से बड़ी बेसिक बातें हैं। देख रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ तो 3 पैदा होंगे, यहाँ ये वाला जादू होगा, बुलाओगे उनको आएंगे वो, इसीलिए इनको जो इनका नाम ही दे दिया गया क्या भाई, एब्स्ट्रैक्ट। और क्लास में भी लिखवा दिया गया क्या, एब्स्ट्रैक्ट। जावा मना करता है इसका ऑब्जेक्ट बनाने से, अगर नहीं लिखा जाएगा तो जावा कैसे पहचानेगा, कैसे समझेगा कि भैया इनका बनाना है कि इनका नहीं बनाना है। इसीलिए जावा कहता है लिख दो भैया, जावा ने नियम ही बना दिया, मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा तो लिखना पड़ेगा, लिख दोगे तो ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तुरंत बोल देगा भैया इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है। और एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, और ये तो बताया, यही तो है, एक पेरेंट है, कई चाइल्ड हैं। अगर पेरेंट की किसी इंप्लीमेंटेशन को कोई चाइल्ड लेना न चाहे या सारे चाइल्ड लेना न चाहे, लेकिन सब उसी नाम की चीज चाहे, फंक्शनैलिटी सभी वही चाहते हैं, लेकिन करने का तरीका सबका क्या है, अलग अलग है। तब होता है कि पेरेंट में उसी मेथड को क्या बना दो, एब्स्ट्रैक्ट, और हर चाइल्ड अपने हिसाब से क्या कर ले, इंप्लीमेंट कर ले।
रन टाइम पे कॉल कर देना किसका, कॉल करना किसका, पेरेंट का। जब चलेगा रन टाइम पे तो देखिएगा जिस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना होगा उसने ओवरराइड किया होगा, उसी का मेथड क्या करेगा, चला देगा, ओवरराइडिंग हो जाए, एक्सट्रैक्शन हो जाए। क्लियर है ये? अच्छा एक चीज और सुनो सबको, दुनिया में कितने ब्राउजर तुम लोग देखे हो, 3-4? क्रोम, फायरफॉक्स, एज, है ना 3, सफारी, हाँ ओपेरा, मान लो 5, हाँ यूसी या जो भी है, ठीक है। ये बताओ सारे एक ही कंपनियों के हैं? बोलो, अलग अलग लोग बनाए हैं ना, ये अलग अलग कंपनियां हैं ना। फायरफॉक्स जिसको बनाया उस कंपनी का नाम मोजिला है, क्रोम को जिसने बनाया उसका नाम गूगल है, एज को जिसने बनाया उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है। तो अलग अलग कंपनियां हैं। सफारी को इन लोगों ने बनाया, एप्पल वालों ने बनाया, तो सबकी अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग डेवलपर बैठे हैं और अपने अपने हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज में ब्राउज़र को क्या किए हैं, डेवलप किए। भाई एक एप्लीकेशन वो भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है, वेब ब्राउज़र भी तो एक क्या है, सॉफ्टवेयर है ना, उसका भी तो डेवलपमेंट हुआ ही होगा, ठीक है। तो मतलब सब क्या है, अलग अलग है, बात नंबर 1। लेकिन एक कॉमन चीज मिलेगी, सब काम एक ही जैसा करते हैं। सब फ्लिपकार्ट खोलते हैं, सब पे प्रोडक्ट सर्च करो तो क्या होता है, सर्च होता है, कहीं क्लिक करो तो क्लिक होता है, काम वही है। हाँ नहीं, नाम भी वही है। क्या आप फायरफॉक्स बोलो यूज करोगे तो क्लिक नहीं बोलोगे, तब भी तो बोलोगे क्लिक कर रहे हैं, काम तो वही करना है। लेकिन उस काम करने का जो कोड है अंदर वो क्या है, अलग, सबका अलग अलग है कि नहीं। अब जरा ठंडे दिमाग से जरा सोच के देखो कि हमें एक ऑटोमेशन टूल बनाना है। क्या बनाना है, ऑटोमेशन टूल। और इसके बाद ऑटोमेशन टूल मेरा क्रोम और फायरफॉक्स और IE तीनों पे चलेगा, लेकिन तीनों सॉफ्टवेयर, तीनों एप्लीकेशन हैं बिल्कुल क्या अलग अलग। अब जब हम वो टूल बना रहे होंगे, सेलेनियम जैसा कोई टूल, जब सेलेनियम जैसा कोई टूल हम क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो हमको ये समझ में आएगा, बताओ अच्छा सेलेनियम, मतलब मेरा ये कहने का है कि सेलेनियम वालों ने हर काम को करने का कोड लिखा है ना, यस सर, लेकिन क्रोम का कोड अलग लिखा है, फायरफॉक्स का कोड अलग लिखा है, एज का कोड अलग लिखा है। तीनों कोड क्या हैं, अलग अलग, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर जैसे हम लोग तो सेलेनियम यूज कर रहे हैं ना, एक दिन सेलेनियम का सोर्स कोड वाला वर्जन उठाओ और जाके देखना, क्रोम ड्राइवर में भी एक मेथड है गेट, फायरफॉक्स ड्राइवर वाली क्लास में भी मेथड बनाए हैं वो लोग क्या, गेट, और एज ड्राइवर में भी बनाए हैं मेथड क्या, गेट। लेकिन जाके अंदर तीनों का कोड देखना, तीनों का कोड क्या होगा, अलग अलग। अब हम, ठीक है बात समझ में आ रही है। तो अच्छा ये बताओ, अगर हम क्रोम को ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में रख के यूज करेंगे तो बाद में फंस जाएंगे ना। जब हमसे कहेगा किस पे चलाओ, फायरफॉक्स पे चलाओ, तो हर जगह जाके हम क्या बदलते फिरेंगे, तो हमने क्या सीखा था, एक कंसेप्ट, यार चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ और कहाँ रखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ और कहाँ रखो, पेरेंट में। तो पेरेंट में हम क्या करेंगे, अब यहाँ भाई ये पेरेंट एक बनाएंगे और पेरेंट को एक्सटेंड कर देंगे तीनों चाइल्ड के अंदर। तो अब फायदा क्या होगा, हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी वेब, जैसे क्रोम ब्राउजर का बनाएंगे तो वो भी वेब ब्राउजर में रख लेंगे, फायरफॉक्स ब्राउजर का बनाएंगे तो वो भी कहाँ रख लेंगे, वेब ब्राउजर में। मेरी ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम फंस जाएंगे, जब हम क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ब्राउजर में रखेंगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे, सिर्फ वेब ब्राउजर के। अब वेब ब्राउजर तो खाली है, कुछ दिखेगा नहीं। चले थे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने हैं, काम आसान हो जाएगा, सब गायब हो गया। अब आसान क्या, कुछ हो ही नहीं रहा। सोचो, अब ध्यान से फिर ध्यान लगाएंगे, जब ध्यान लगाएंगे तो फिर बात समझ में कुछ आने लगेगी कि यार तीनों में, क्रोम ब्राउजर में, फायरफॉक्स ब्राउजर में, एज ब्राउजर में काम सेम ही है।
लेकिन करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखना चाहते हैं, पेरेंट में, और यूज करना चाहते हैं पेरेंट को, तो पेरेंट में दिखाने वाले मेथड हमको क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। हमें दिखाने वाले मेथड क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। हम ऐसे जानते हो, मान लो क्रोम में, फायरफॉक्स में और आई में काम करने को 20 काम है, तो कितने मेथड बनाओगे जी, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, इसका कोड अलग, इसका कोड अलग, इसका कोड अलग। लेकिन वही 20 काम इसमें भी करना है, वही 20 काम इसमें भी करना है, वही 20 काम इसमें भी करना है। और अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम किसमें रख रहे हैं, पेरेंट में रख रहे हैं, तो पेरेंट की मेथड दिखाई देंगे, पेरेंट में तो कोई मेथड ही नहीं। तो मेरी मजबूरी होगी कि वही 20 मेथड जाके कहाँ बनाना, पेरेंट के अंदर, बस वो दिखाई भर दे, चलेंगे तो कौन लोग, चाइल्ड। यहां बताओ हम क्या किए थे, तो 20 मेथड दिखाने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे। जब वो दिखाने वाले मेथड है तो भैया बॉडी क्यों लगा रहे हो, सारे मेथड्स क्या बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। बताओ आखिर इनका काम क्या होगा, दिखना ही होगा ना, कि कुछ और होगा, बोलो। अब क्या फायदा होगा मेरा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में भी रख लेंगे, पेरेंट का मेथड भी कॉल कर लेंगे, और चलने में जिस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना होगा, क्रोम का बना होगा तो क्रोम का चीजें चल जाएंगी, फायरफॉक्स का बना होगा तो फायरफॉक्स ही चलिए। मेरी काम मेरा वही है ना, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटने वाली है ना। तो बस यहां सही यही है कि यहां हमें दिखाने वाले मेथड चाहिए, और जो मेथड सिर्फ दिखने में काम आए, कोई इसको चाइल्ड लेना, तो बेस्ट क्या है, उसे क्या बनाना, एब्स्ट्रैक्ट बनाना ना। तो बहुत जगह ऐसी मिलेंगी तुमको जहां तुम मेथड्स बनाओगे लेकिन मेथड में कोई कोड नहीं होगा, कोई बॉडी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होंगे सिर्फ दिखने वाले। अब मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और बताओ, अच्छा ये बताओ, हम पहले 2 मेथड में बॉडी दिए थे ना, क्यों, इसलिए क्योंकि हम ये तुमको तर्क दे रहे थे, हम ही तर्क दे रहे थे, गलत सही जो बताए हम ही बताए, हम ही यही तर्क तुमको दे रहे थे कि 2 का कोड चाहिए, 2 का नहीं चाहिए, 2 अलग अलग ढंग से तीनों लोग करना चाहते हैं। तो हमने कहा था 2 को बना दो एब्स्ट्रैक्ट दिखने वाले, और 2 को बना दो काम करने वाला। हम ही तुम्हें ये तर्क दे रहे हैं कि कुछ भी ऐसा बना ही नहीं सकते जो तीनों के काम आए। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये जितने मेथड बना रहे हो, कोई भी किसी का लिखा हुआ कोड किसी चाइल्ड के काम नहीं आएगा। तब तो तुम्हें लगेगा कि लॉन्च ब्राउजर की बॉडी भी क्या है, बेकार है, इसे भी क्या बनाना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। हाँ हाँ सर, आप जैसे मान लीजिए चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएं और पेरेंट में रखें, तो पेरेंट में कोई कोड ही नहीं है, हाँ, तो चलने के लिए अगर हम उसको कॉल करेंगे तो पेरेंट वाला चलेगा, कॉल होगा पेरेंट वाला, चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला। हाँ, लेकिन जब पेरेंट में कोड ही नहीं है तो उसमें इसी पेरेंट में कोई कोड नहीं है, तो इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कि हम कॉल करें कौन सा, पेरेंट वाला, चले चाइल्ड वाला। और पेरेंट में कोड नहीं, हमें पेरेंट का कोड, हमें पेरेंट तो इसलिए चाहिए कि तीनों लोग को संभाल सके। असली मेरी समस्या ये है कि कल को हम जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएं तो चाहे क्रोम ब्राउजर का बनाएं, चाहे जिसका बनाएं, किसमें रख सकें, वेब ब्राउजर के अंदर। हर जगह जहाँ जहाँ यूज करें वर्ड क्या इस्तेमाल करें, वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर तीनों को संभाल सकता है ना, सही बात। तो वही अच्छा सवाल है तुम्हें, जो भी लग रहा है बिल्कुल खराब नहीं लग रहा है तुम्हें कि सर जी कोड ही नहीं होगा, लिखें क्यों, सिर्फ इसलिए कि कॉल दिखने में, ये कॉल बुक दिखे, कॉल करें
तो दिखाए भी कि हम इसको कॉल करेंगे और चलते समय कॉल किसको करते, चाइल्ड। क्योंकि असली कोड तो कहाँ लिखा है, चाइल्ड के अंदर। लेकिन इसको हटा दो, चलो इससे किसी के भरोसे हो जा कि मेरे पास सिर्फ क्या होगा, कोड होगा। भाई ये कुछ नहीं लिख रहे, हम नहीं रखेंगे इनको, मत रखो। तब क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाओ, फायरफॉक्स ब्राउजर में थोड़ी रख दोगे, क्रोम ब्राउजर में रखो। जहां जहां यूज करो सीवी को, जहां जहां वहां वहां किस टाइप से पहुंचेगा, क्रोम ब्राउजर से। अब तुमसे कहा जाएगा नहीं जी फायरफॉक्स पे चलाओ, हर जगह बदलोगे ना। इसी समस्या को दूर करने के लिए कंसेप्ट है कि चाइल्ड का बना के पेरेंट में रखो। पेरेंट इसको भी मैनेज कर लेगा, उसको भी कर लेगा, तीनों को कर सकता। सभी क्लास में सेम नेम से मेथड रखना पड़ेगा। एकदम रखना क्या पड़ेगा भाई, ये एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये बोल दे। ये देखो ये एरर देने लगे। पहले तो 2 एब्स्ट्रैक्ट थे तो 2 को ओवरराइड किए थे, और 2 पहले कोड वाले थे। अब तो 4 के चारों क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट। अब फिर कह रहा भाई 2 तो बचा है, कर लो। जबरदस्ती बनवाएगा, हाँ यार, बिना बनवाए मानेगा नहीं। देख लो, बनाना पड़ेगा। फिर वही सोचो, मैनेजर, एक मैनेजर क्यों है जब कुछ नहीं करता। मैनेजर के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। इसमें से जैसे किसी को इम्प्लीमेंट नहीं करना था तो इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। भाई देखो, तुम कह रहे हो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तुम कह रहे हो एक मेथड इनका हम बनाएंगे नहीं। देखो एरर देगा, वो कहेगा कैसे तुमको ऐसे ही छोड़ दें। वो ऐसे ही कह रहा है कैसे तुमको हम ऐसे ही छोड़ दें। तुम क्रोम ब्राउजर को कह रहे हो हम रहेंगे क्लास। देखो क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास 2 चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तुम तो क्रोम ब्राउजर कह रहे हैं हम तो क्लास हैं, अब मेरा बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका भी मेथड लोड होगा, इसका भी लोड होगा। इसके पास 4 मेथड थे एब्स्ट्रैक्ट, 3 का कोड यहाँ लिखा गया है, 1 का कोड यहाँ नहीं लिखा गया। तो जब वो कॉल होगा तो क्या होगा, इसीलिए वो कहेगा ना भाई आपको इसे इम्प्लीमेंट करना ही होगा अगर आप क्लास बने रहना चाहते हो तो। और आप कसम ही खा के बैठे हो कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कहेगा भाई तो तुम भी आओ हमारी वाली कैटेगरी में, एब्स्ट्रैक्ट बन जाओ, चलो बन जाओ। देखो दूसरा सोल्यूशन यही देता है, कहता है या तो बनाओ, कह रहा ना साफ साफ, ऐड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड्स, या फिर कहता है कि मेक टाइप क्रोम ब्राउजर क्या ना, ये कह दो, कहेगा ठीक है भाई चलो तुम्हारा भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब दुनिया में ऐसा कोई ही पागल होगा जो एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाया, उसको एक्सटेंड करके उसको भी कहाँ क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट में रखा। अब काहे रखे हो भाई, तो तुम्हारा तो कुछ चलेगा ही नहीं कभी। एक तीसरे की जरूरत पड़ेगी जो बची हुई चीज को बनाए। मतलब भाई देखो ये तो जादूगरी है, बाजीगरी है कि कोई दिखा रहा है कि काल वो करो दिखेगा वो चलेगा वो। अब जो चीज है वो रहे ही ना, तब कोई जादूगरी बाजीगरी काम नहीं आएगी ना भाई। मान लो कोई जादूगर तुमको दिखा देता हो रुमाल में से कबूतर निकाल के, हाँ दिखा देता हो, अरे यार तुमको कबूतर कहीं छुपाया हुआ है, हाँ अगर सारा कबूतर ही गायब कर दो उसके पास से और कह दो अब निकाल के दिखाओ, कहाँ से निकालेगा। हाँ दिखाता है कुछ और निकालता है कुछ, वो भी एब्स्ट्रैक्शन करता है, लेकिन कबूतर होना तो चाहिए। अब इतना अभी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, कोई कितना भी अपने आप को कह ले कि कोई चीज़ ऐसी पैदा कर दे, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं, कोई जादू नहीं है। जहाँ जादू है वहाँ क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। दिखता वही है ना, कहते हैं नजर बंद कर दिए, दिखा कुछ रहे हैं और वो कुछ रहा है। ऐसा तो नहीं जो कबूतर उड़ता है वो नकली होता है, कबूतर तो क्या होता है भाई, असली ही होता है। अब उनकी कलाकारी होती है कि रुमाल में छुपा दिए, कि हाथ में आस्तीन में डाले हुए थे, कहाँ से क्या कर दिए वो जाने। तो चीज होनी तो चाहिए ना, इसीलिए है जो। अब ये समझ में आ रहा है कि ये सवाल पूछते हैं कि अगर एक क्लास
अगर एक क्लास सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दे तो क्या होगा? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करें कहीं और उसके सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट न करें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो कहोगे हाँ, लेकिन उसके लिए हमें चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा और अब उसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। अब जो इसको भी एक्सटेंड करेगा वो उसको वो बनाना पड़ेगा और फिर वो क्या करेगा? उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। क्लियर है? बात समझ में कुछ आई? क्या देखे हो अभी तक? क्लास जिसमें होते हैं क्या? मेथड्स। अभी तक क्या देखे हो तुम? क्लास जिसमें होते हैं क्या? मेथड्स। नॉर्मल क्लासेस देखी, नॉर्मल मेथड्स। इसके बाद तुमने एक नई चीज देखी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके अंदर ऐसे भी मेथड दिखने लगे जो क्या थे? एब्स्ट्रैक्ट भी थे और दोनों टाइप के मेथड बना सकते हो ना। क्लास में सिर्फ क्या बना सकते हो? क्लास में सिर्फ ऐसे मेथड बना सकते हो जिनमें कोड हो, बॉडी हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसे भी बना सकते हो जिनमें बॉडी हो और ऐसे भी बना सकते हो जिनमें बॉडी ना हो, एब्स्ट्रैक्ट हो। अब जावा ने एक तीसरी कैटेगरी बताई और कहा कि अगर तुम्हें किसी क्लास के अंदर किसी भी मेथड में कोई कोड नहीं लिखना है, मतलब सारे मेथड्स को ही क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। तुमको महसूस हो रहा है कि कोई भी चाइल्ड इसका कोड लेगा नहीं, लेकिन नाम सबको इसका चाहिए। तब जावा ने तीसरी कैटेगरी पैदा की और जिसे बोला क्या? इंटरफेस। वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ऐसे एक तीसरा टाइप क्या है? इंटरफेस। कुछ अलग नहीं है भाई। जैसे क्लास में सिर्फ मेथड, हर मेथड में कोड होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ मेथड में कोड होता है, कुछ में नहीं होता है। ये वो है जिसमें किसी भी मेथड में कोड हो ही नहीं सकता। जब तुमको ऐसा महसूस हो कि हम ये चीज़ बना रहे हैं और इसको बनाने के बाद इसमें इसकी किसी भी मेथड में कोड हम लिख नहीं सकते क्योंकि हर चाइल्ड अपने हिसाब से बनाएगा। जैसे ये वाला मेरा केस था, 4 मेथड थे, 4 के चारों क्या थे? एब्स्ट्रैक्ट थे। और हमको महसूस हुआ कल को 10 और बनाएंगे, लेकिन मेरी मजबूरी है 10 के 10 क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो सही काम ये नहीं है कि इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, सही काम है ये क्या? इसे इंटरफेस बनाओ। इंटरफेस जिसको बना दोगे, इंटरफेस वो चीज है जिसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। क्लास वो चीज है जिसके अंदर सिर्फ इम्प्लीमेंटेड मेथड हो सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों के बीच की कड़ी है जिसमें इम्प्लीमेंटेड मेथड भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट या नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड भी हो सकते हैं। तो इंटरफेस कब बनाना है? जब सभी। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है वेब ड्राइवर, जो असली सेलेनियम है और असली वेब ड्राइवर है। ये इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। समझ रहे हो? वेब ड्राइवर तुम लोग देखे हो ना, हम लोग क्रोम ड्राइवर का कैसे करते थे? क्रोम ड्राइवर का क्या बनाते थे? ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखो कोड लिखा होगा ना, ये देखो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते थे, है ना। और इसके बाद हम चाहें तो क्रोम ड्राइवर में भी लिख सकते हैं और चाहें तो वेब ड्राइवर में भी लिख सकते हैं। वेब ड्राइवर। और याद रखना, ये वेब ड्राइवर न तो क्लास है न तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये इंटरफेस है। और ऐसा इसीलिए देखो यहाँ क्या लिखा है? आई। क्यों है इंटरफेस जानते हो? क्योंकि इसके अंदर सारे मेथड्स क्या हैं? सारे मेथड्स इसके अंदर क्या हैं? अभी तो यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन सारे मेथड इसके अंदर क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट। क्यों बनाए?
क्योंकि यार क्रोम फायरफॉक्स सब अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं यार, इनके ऑटोमेशन का कोड कभी सेम हो ही नहीं सकता था, इनके लिए जो टूल बनता है उसका कोड कभी सेम हो ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी इनको एक रिलेशन देना था, इसलिए वेब कितना दिमाग लगाया, वेब ड्राइवर नाम की चीज बनाई। और वेब ड्राइवर के अंदर समझना, वेब ड्राइवर नाम की क्या बनाई है, एक चीज बनाई और उसके अंदर 20 ठो 25-30 ठो मेथड के नाम लिखिए बस, और उसको 3 अलग अलग 3 4 5 6 क्लासेस में क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया या इम्प्लीमेंट कर दिया, और वो लोग उसका कोड बनाए। ऑब्जेक्ट इसका बनता है रखा, उसमें जाता है, कॉल उसका होता है, चलता इसका है। और जानते हो जिसने ये इंटरफेस बनाया था बस इतना ही सोचा था वो आदमी, शायद नाम जेसन हगिंस होगा, इतना ही सोचा था उसने, जेसन हगिंस ने, सिर्फ एक इंटरफेस बनाएंगे और 25 तो मेथड बना, इसी काम का वो कई 100 करोड़ रुपए लिया। यही सेलेनियम पहले ऐसा नहीं था, यही सेलेनियम वेब ड्राइवर नहीं था, सेलेनियम आरसी था। और एक आदमी और 2-3 साल ये टूल चला और फ्लॉप हो चुका था, ये टूल फ्लॉप हो चुका था, हाँ खत्म था, हम लोग के सामने आया था, हम लोग के सामने ही मर रहा था। और दूसरा टूल था QTP, वो चल रहा था। एक आदमी आया इस आइडिया के साथ, बस एक का इंटरफेस बनाएंगे, कोड हम नहीं लिखेंगे, कोड लिखने वाले चूतिया पकड़ के ले आओ कहीं से फिर हम 25 मेथड का एक चीज, वो एक कंसेप्ट यही दिया था, सिर्फ एक इंटरफेस बनाने के उसने इतने पैसे लिए। आज भी गूगल पे सर्च करोगे उसका नाम जगह जगह मिलेगा, भैया सेलेनियम बनाना, ये वाला सेलेनियम बनाने वाले ने असली चीज यही बनाई थी बस, यही इंटरफेस, जिसमें यही वेब ड्राइवर नाम था, जिसमें 25 तो मेथड लिखा था, नाम किसी का कोड किसी के लिए नहीं लिखा था, बस नाम लिख के छोड़ दिया और उसी का पैसा ले लिया। हाँ, और आज भी इतना फेमस आदमी है, इस टूल को बनाने वाले में इसी का नाम मिलेगा तुमको, सिर्फ इसी ये है, मतलब वो सही बात है। पहले जानते हो क्या कर रहे थे ये लोग, चलो बताते हैं। पहले ये लोग ऐसा कर रहे थे ना कि सारे ब्राउजर्स यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो ये लोग पहले सेलेनियम जब डेवलप कर रहे थे तो इस कंसेप्ट के साथ चल रहे थे, एक ही जावास्क्रिप्ट का अंदर कोड लिखेंगे, वही क्रोम पे भी काम करेगा, वही फायरफॉक्स पे भी, और वही आई पे। ये करके पूरा टूल बना दिया, नाम रखा सेलेनियम आरसी। आरसी का मतलब रिमोट कंट्रोल, सेलेनियम आरसी करके नाम निकाला, कोड निकाला और तुरंत निकाला और कहा हम सारे ब्राउजर को सपोर्ट करते हैं, बड़ा बढ़िया टूल है। चल भी रहा था, लेकिन उसमें चैलेंज बहुत आ रहे थे। हर ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, लेकिन हर ब्राउजर बिल्कुल सेम नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा शुरू हो गई होनी क्या 2, 4, 6, 8 महीने बाद से ही, कि एक को बनाते थे, मान लो कोई चीज़ क्रोम पे नहीं चल रही है, कोड तो वही था जो क्रोम के लिए काम कर रहा था, जो फायरफॉक्स के लिए भी काम कर रहा था, और जो आई के लिए, वो जाके बेचारे क्रोम के लिए ठीक करते थे, तो फायरफॉक्स के लिए चीज क्या हो जाती, बिगड़ जाती। 1-2 साल होने लगा, जो कस्टमर भी उठाए वो भी बाद में हाथ उठा लिए कि भैया बेकार टूल है, बातें भले फ्री में है, भले सब कुछ दे रहा है, लेकिन वो 20 लाख वाला टूल अच्छा है। इनकी ये कंडीशन थी। तब 2008 में जेसन हगिंस वो गया, ये लोगों को अपने जो लोग सेलेनियम बनाए थे, वो भी उसमें था सेलेनियम आरसी के डेवलपमेंट में, वो फिर और लोगों को कन्विंस किया, गूगल के पास गया, उनसे फंडिंग उठाया और उनको कन्विंस किया, थॉटवर्क्स को कन्विंस किया, सब लोगों को, और ये कंसेप्ट दिया कि हम हर ब्राउज़र के लिए अलग अलग कोड लिखेंगे, लेकिन उनके ऊपर बना देंगे एक इंटरफेस, वहाँ मेथड कर देंगे क्या, डिक्लेयर, ये लोग तीनों लोग करेंगे इम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट इनका बनाएंगे, कॉल उसको करेंगे, चलेगा। ये सबका कोड अलग अलग हो गया। कल को क्रोम में कोई दिक्कत आ रही तो क्रोम के कोड में छेड़खानी करनी है ना। फायरफॉक्स और आई जो है वो तो क्या है, सेपरेट है, सेफ है, लेकिन जब तक सेलेनियम आरसी था एक ही कोड तीनों जगह इस्तेमाल हो रहा था। इस वजह से सेलेनियम आरसी क्या हो गया था, फेल हो गया था। यही इस आदमी ने सोचा। सर जावा में यही चल रहा था, अगर पेरेंट क्लास का मतलब वो दिखा शो कर रहा था, और उस वक्त भी हाँ यार, और क्या जावा थोड़ी बदल, जावा तो 95 से है, जावा वही थी। वही मतलब सिस्टम। हाँ, लोग नहीं सोच पाए थे यार,
मतलब कई 100 करोड़ का वो हुआ, 50 सैकड़ों लोगों ने सेलेनियम आरसी बनाया, फिर हजारों लाखों लोगों ने यूज किया, अपना फीडबैक दिया, तब दुनिया को समझ में आया ये चीज़ तो क्या हो गई जी, गलत हो गई। तब उसने ये चीज़ सोची। जबकि ऐसा नहीं, ये कंसेप्ट नहीं था, ये कंसेप्ट था पहले। नहीं, दिमाग भी लगाए वो लोग, सोचे कई कड़वा लिख के तीनों जगह चला लें, भाई जा काम जल्दी हो जाएगा, सब हो जाएगा, मेहनत कम लगेगी, ये होगा वो होगा, मेंटेनेंस कम होगा, 72 बातें वो भी अच्छा ही सोचे थे। लेकिन जब रियल टाइम पे रियल इन्वायरमेंट में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट शुरू होने लगी, भाई कई बार होता है ना कि दिमाग में चीज़ें क्या चलती हैं, जब वास्तविकता धरातल की चीज़ें उतरती हैं तो क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। वही इनके साथ भी हुआ। तब उनको समझ में आया, तब इसको ये समझ में आया। और उस समय ये एक्शन नहीं लिया होता, ये कंसेप्ट नहीं आया होता, तो ये टूल वहीं पैदा हुआ था, वहीं खत्म भी हो जाता। लेकिन 2009 में फिर से आना शुरू हुआ, और 2012-13 तक जाते जाते वो QTP जो 20 लाख रुपए एक आदमी से लेता था। हमारी टीम में अगर 5 लोग हम काम कर रहे थे तो मेरी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए, मेरी टीम ने 1 करोड़ रुपए पे किए थे उस सॉफ्टवेयर, उस ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। और ये आते आते 2012-13 में आके सेलेनियम को पीछे ढकेल दिया, और धीरे धीरे 15-16 तक आते आते अब QTP या UFT का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है दुनिया में। आज भी वो टूल बिकता है, आज भी है, लेकिन फिर भी इंटरफेस जो है वो नया कॉन्सेप्ट है ना, कि पहले भी था पंचांग। हाँ ये सर जो पेड वाला था उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था। वो 20 लाख ले रहे थे और लल्लू बना रहे थे। हम लोग तो वो टूल 4 साल यूज किए हैं। जब हम लोग इसको पाए, इसकी पावर देखे, तो हमको तभी तो ये गायब हो गया। लोगों को 20 लाख से समस्या नहीं थी, 20 लाख भी नहीं ले रहा था और काम भी उनसे 5 गुना अच्छा करके दे रहा था। उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी बेड वाले में? किसमें? बेड वाले। अरे जो वो वाला उनका था, तो वो इसीलिए तो वो फ्लॉप भी हो गए। वो कहते थे हम 20 लाख भी लेंगे और एक के ब्राउजर पे चलेगा मेरा कोड। भाई टेस्टिंग, हमें अपना फ्लिपकार्ट निकालना है तो हमें टेस्ट करना है ना, वो क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, सब पे अच्छा चलना चाहिए। लेकिन वो लोग कहते थे 20 लाख भी लेंगे और चलाएंगे सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, क्रोम और फायरफॉक्स भूल जाओ, अपनी जेब में रखो। और ये आया, कहा पैसा भी नहीं लेंगे, हर ब्राउजर पे चला के दिखाएंगे, सारी है हर चीज़ दे दिया जब, तो सीधी बात है उनका डाउनफॉल क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और ये मार्केट में आना शुरू हुआ। आज ऑटोमेशन का नाम मतलब यही है, क्या, सेलेनियम। ठीक है, चलो इसको देखो। और एक